मैं गुजरात के सफ़र में एक और जगह द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र और बेत द्वारका द्वीप के बीच स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आई हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विद्या और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में उपस्थित हूँ और ये जो भारी भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की, वो ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लगे हुए हैं। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालुगण मन में शिव को लिए हुए श्रद्धा, आस्था और एक अटूट विश्वास के साथ दर्शन करने आते हैं। भारी भीड़ थी, पर उस भीड़ में भी एक अलग आनंद था, मेरे भोले बाबा के दर्शन का आनंद। सभी भक्त जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भारी भीड़ थी। 2 घंटे बाद अब दर्शन प्राप्त होने थे। कोई थकान नहीं थी, बस दर्शन की एक लालसा थी। दूर से ही हम जब लाइन लगाए हुए थे तो एलईडी के माध्यम से श्रद्धालुओं द्वारा जल अभिषेक करते हुए हम देख रहे थे। यहाँ गर्भगृह में रुद्राभिषेक पूजा, जलार्पण पूजा और श्रृंगार पूजा प्रमुख है, जिसमें भक्त पंडित जी के माध्यम से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मान्यता के अनुसार अपनी स्वेच्छा से शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से व्यक्ति सभी प्रकार के विषयों, शारीरिक और आध्यात्मिक से मुक्त हो जाता है। गर्भगृह में पूजा के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी या सूट ही पहनकर पूजा करने की अनिवार्यता होती है। मुख्य गर्भगृह जमीन से 6 इंच नीची है, जहां प्रसिद्ध त्रिमुखी रुद्राक्ष काले पत्थर का शिवलिंग स्थित है। मंदिर का मुख्य द्वार महाद्वार पूर्व से पश्चिम की ओर है, जिसे संत नामदेव की कथा से जोड़ा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग दक्षिण की ओर है, लेकिन उसका गोमुख जल निकास पूर्व की ओर है, जो इसकी एक अनूठी विशेषता मानी जाती है। बारह पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक यह वह स्थान है जहां भगवान शिव अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पापों का निवारण होता है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त होता है, बाधाएं दूर होती हैं और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है। मैं परिक्रमा करते हुए शिव से एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो महादेव मेरे साथ हैं। मन में सुकून और शांति थी कि हमने एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त किए। आप देख सकते हैं भगवान शिव की विशाल प्रतिमा 85 फीट ऊंची और 40 फीट चौड़ी है। प्रतिमा के ठीक सामने मुख्य नागेश्वर मंदिर स्थित है। नागेश्वर नाम का अर्थ है सांपों का स्वामी, जो न केवल शिव के सांपों के साथ संबंध को दर्शाता है, जैसे कि वासुकी जो उनके गले को सुशोभित करने वाला सर्प है, बल्कि सभी प्रकार के विष को बेअसर करने की उनकी शक्ति को भी दर्शाता है, चाहे वह शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हो। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पौराणिक कथा यह है कि सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य हुआ करता था, जो भगवान शिव से अनन्य प्रेम करता था, भक्ति करता था, और इसे देखकर दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध होता था। दारुक सुप्रिय और अन्य लोगों को बंदी बना लिया और उस पर बहुत कहर ढाने लगा। सुप्रिय की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए।
इसके बाद हम मंदिर प्रांगण से बाहर निकले और ये बाहर का सीन है। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर काफ़ी होटल्स, खाने पीने के सामान मिलते हैं। आप यहाँ बैठकर इत्मीनान से दर्शन के बाद आकर खा सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात यह सफ़र यहीं समाप्त हुआ। अब मैं आपको अपने नए वीडियो पे मिलूँगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।